महाराणा कर्ण सिंह। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाराणा कर्ण सिंह के बारे में कि उन्होंने अपना कार्यकाल कैसे निभाया और कैसे अपने राज्य को आगे बढ़ाया और कैसे इतिहासकार इन्हें बहुत ही शूरवीर योद्धा मानते हैं। सब जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखते हैं बिना समय गवाए। महाराणा कर्ण सिंह महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे और ये पौत्र थे महाराणा प्रताप जी के। और इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1584 में। और कुंवर कर्ण सिंह बहुत ही सरल स्वभाव के थे और ही बहुत ही विनम्र थे। इनके अंदर जरा से भी कोई भी घमंड नहीं था और यह बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और इनके जन्म होते ही यह राजकाज की ज़्यादा वैभव सुख नहीं लिए। यह इनको जंगल में भेज दिया गया और छोटे मोटे महल में रह के इन्होंने अपना गुजारा किया और इसके बाद वहीं से अपनी सारी कला सीखी धीरे धीरे। महाराणा कर्ण सिंह का रंग गेहुआ, कद मछला, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा हंसमुख था। महाराणा कर्ण सिंह ने कभी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर घमंड नहीं किया कि मैं राणा हूँ, महाराणा बनूंगा, ये सब। लेकिन कभी इन्होंने घमंड नहीं किया। यह छापामार लड़ाई में बहुत ही कुशल योद्धा थे, लेकिन अपने पिता से कुशल नहीं थे। हालांकि फिर भी बहुत बहादुर थे। इनके पिता अमर सिंह, यह छापामार लड़ाई में इनको एक्सपर्ट माना जाता था। उनसे ही इन्होंने यह कला सीखी, लेकिन उनकी तरह नहीं बन पाए। जितने भी महाराणा मेवाड़ में बने, उन्होंने अपने कार्यशैली में जितना भी उनका दौर चला उसमें इन्होंने बहुत ही धन खर्चा की। लेकिन महाराणा कर्ण सिंह एक इकलौते ऐसे राणा बने जिन्होंने ज़्यादा खर्च नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन गरीबी में बिताया और उन्होंने परिस्थिति समझा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो उन्हें धन बचाने की बहुत ही लालसा थी और वह धन बचाते भी थे ताकि कभी ऐसा कुछ हो, आगे लड़ाई हो तो हम आगे कुछ कर सके। 1606 ईस्वी में कुंवर कर्ण सिंह ने जहांगीर के बेटे परवेज से मांडल के युद्ध में लड़ाई की। इससे अतिरिक्त देवारी की लड़ाई भी कुंवर कर्ण सिंह मौजूद थे। देवारी की लड़ाई में परवेज को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। 1611 ईस्वी में एक बार अहमदाबाद से अजमेर मुगलों का खजाना जा रहा था, तो कुंवर कर्ण सिंह ने अपनी फौज भेजी अहमदाबाद से आगरा जा रहे खजाने को लूटने के लिए। और फौज भेजने में थोड़ी सी देर कर दी, खजाना पहले ही अजमेर पहुंचा दिया गया था। फिर वहाँ के निकट मुगल जो थे और उनके बीच में और कुंवर कर्ण सिंह के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुंवर कर्ण सिंह शिकस्त खाई। और 1611 ईस्वी में ही रणकपुर के दर्रे में अब्दुल्ला खान की फौज ने कुंवर कर्ण सिंह का मुकाबला हुआ, जिससे कुंवर कर्ण सिंह ने फिर शिकस्त खाई। इसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा मुकाबला हुआ, जिसमें अब्दुल्ला खान को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया कुंवर कर्ण सिंह ने। महाराणा अमर सिंह के आदेश से कुंवर कर्ण सिंह ने मुगलों अधीनस्थ प्रदेश माड़वा पर आक्रमण किया और वहां सिरोज व धरेंद्रा नगरों को लूटकर ध्वस्त किया। यह आक्रमण बहुत ही तीव्र व सफल रहा। इस लड़ाई में कुंवर कर्ण सिंह की प्रशंसा हेतु कई दोहे लिखे गए। यह इन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई की थी। और उस समय मुगलों का पूरा राज्य चल रहा था। उस समय मुगलों पे आक्रमण करना बहुत ही बड़ी बात माना जाता था। प्रदप्त कोटे गढ़ पण शाही धरा पट लौटे, सूड़े सेकू तौड़ो उवर सीधो, जानकर पर रखवा जावता सेतव करण तय बाड़वो फतेह किनो। कुछ इस तरीके से शायरी कही गई। अर्थात यह वीर कर्ण सिंह बारात लेकर ब्याहे जाते समय अपने माड़वा पर विजय प्राप्त कर ली। इसका मतलब यह है।
1615 ईस्वी में मेवाड़ के समसतों ने कुंवर कर सिंह के जरिए मुगलों से संधि की, सुलह की। इस संधि के बाद कर सिंह ने जहांगीर के दरबार में गए और उनका बहुत ही बड़ा स्वागत किया गया। जहांगीर ने उनको बहुत ही अच्छा तोहफा दिया, बहुत ही महंगे महंगे तोहफे दिए। और कहा जाता है कि जहांगीर ने कुंवर कर सिंह को बहुत ही महंगे महंगे तोहफे दिए थे तथा कुंवर सिंह 4 महीने वहाँ पे रहे। और इसी दौरान कुंवर कर सिंह जहांगीर के साथ शिकार पे भी निकले। कुंवर कर सिंह के साथ भाबा शाह जी के कावड़िया के पुत्र जीवा शाह जी कावड़िया भी कुंवर कर सिंह के साथ ही थे। जहांगीर ने कुंवर कर सिंह को 2 लाख रुपए, 110 घोड़े और 5 हाथी भेंट किए थे। जहांगीर ने कुंवर कर सिंह को अपने दरबार में सभी राजा महाराजा से ऊपर का स्थान दिया और 5 हजारी मनस्वाड़ी भी प्रदान कर दी। इतनी बड़ी मनस्वाड़ी बड़े बड़े राजाओं को भी तब मिलती थी जब वे कुछ वर्षों तक मुगल सेवा में रहे और बेहतर कार्य करें, परंतु कुंवर कर सिंह को यह मनस्वाड़ी बिना कुछ किए कि मुगल दरबार में जाते ही मिल गई। फिर कुंवर कर सिंह उदयपुर लौट आए, जहां महाराणा अमर सिंह ने कुंवर कर सिंह को राजपाट सौंप एकतावास किया, जिसका वर्णन पहले ही महाराणा अमर सिंह के इतिहास की सीरीज में कर दिया गया है। और हमने महाराणा अमर सिंह के बारे में बताई है आपको कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। जहांगीर के आदेश से महाराणा अमर सिंह व कुंवर कर सिंह की संगमरमर के पूरे आकार की मूर्तियां बनवाकर आगरा के बाग में रखवाई गई। ऐसा सम्मान जहांगीर के शासनकाल में किसी और योद्धा को नहीं मिला। 21 नवंबर 1616 ईस्वी को कुंवर कर सिंह ने काजी मुल्ला जमाल से बड़ी पोल दरवाजे पर अरबी की आयत व एक पारसी सियर शेर खुदवाया, जिससे मुसलमान लोग भविष्य में किले के दरवाजे न तोड़े। ये शेर कुछ इस तरह था: हर की दरी खान, नजरबंद कुनंद, चश्म सवद, कोरो सिकम्ब, दर्द कुनंद। अर्थात अगर कोई इस महल में बदनिगाह करे तो उसकी आंखें अंधी हो और पेट दर्द करे, कुछ इस तरीके से कहा गया था। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और राजा के साथ और किसी और